नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे हैरत अंगेज शाहराह लोहे या कंक्रीट से नहीं बल्कि एक ऐसी चीज से तामीर हो सकती है जिसे हम रोजमर्रा की मामूली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ नाजरीन, बात हो रही है भांस के बारे में, जिसे दुनिया ने सदियों तक कमजोर तस्वुर किया, मगर आज यही भांस जदीद इंजीनियरिंग को चैलेंज कर रहा है और सुपर पावर्स को हैरत में डाल रहा है। नाजरीन, चीन ने जदीद इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसा तस्वुर पेश कर दिया है जिसने तबैयात के रवायती नजरियात को हिला कर रख दिया। एक ऐसी शाहराह जो न लोहे के जंगल पर खड़ी है न कंक्रीट के पहाड़ों पर, बल्कि कुदरत के इसी तोहफे पर खड़ी है जिसे इंसान हमेशा मामूली समझता रहा। दुनिया हैरान रह गई, अमरीकी इंजीनियर खामोश, यूरोपीय माहिरीन सोचने पर मजबूर। एक ही सवाल, ये मुमकिन कैसे है? नाजरीन, एक ऐसी सड़क जिस पर रोजाना हजारों टन वजनी ट्रक गुजरते हैं, तेज रफ्तार ट्रैफिक दिन रात दौड़ती है, मगर इसकी बुनियाद स्टील या कंक्रीट नहीं, सिर्फ और सिर्फ भांस है। ये बात सुनकर दुनिया ने कहा कि ये नामुमकिन है, साइंस के खिलाफ है। मगर नाजरीन, हकीकत यही है कि नामुमकिन वहाँ टूटता है जहाँ इंसान सोचना छोड़ देता है। आपको मजीद हैरत होगी ये जानकर कि ये पूरी शाहराह जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के किनारे दलदली और इंतहाई कमजोर मिट्टी पर तामीर की गई, वो जगह जहां हर साल पानी जमीन को निगल जाता था। इंजीनियर कहते थे कि यहाँ कोई भी मुस्तकिल तामीर मुमकिन नहीं, मगर फिर एक सोच बदली, नजरिया बदला और सब कुछ बदल गया। चीन के शुमाली साहिल पर, खुसूसन समरांग से देमक तक ये मंसूबा तामीर हुआ। यहाँ कदीम एशियाई इल्म, चीनी इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ थॉट और जदीद टेक्नोलॉजी ने मिलकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये 27 किलोमीटर तवील शाहराह एक तरफ जावासी और दूसरी तरफ इंसानी आबादियों को संभाले खड़ी है। अरबों की सरमायाकारी, सैकड़ों माहिरीन, मगर एक ही बड़ा सवाल, ये कमजोर, गदली, नमकीन मिट्टी इतना वजन कैसे उठाएगी? कंक्रीट बेहद महंगा, स्टील समुद्री पानी में जंग आलूद, पायल फाउंडेशन नाकाम, हर हल एक एक करके गिरने लगा। फिर एक इंजीनियर ने कहा, अगर हम जमीन को जबरदस्ती मजबूत बनाने की बजाय इसके साथ समझौता कर लें तो? बस यही जुमला इनकलाब की शुरुआत बना। इंजीनियरों ने माजी की तरफ देखा, कुदरत की तरफ देखा और फैसला किया, न स्टील, न कंक्रीट, न कोई जदीद धात, बल्कि सिर्फ भांस। वही भांस जिसकी मजबूती बाज हालात में स्टील के बराबर साबित होती है। अमरीकी माहिरीन बोले ये पागलपन है। यूरोपीय इंजीनियर्स ने कहा ये वजन बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर एशियाई माहिरीन मुस्कुराए, क्योंकि वो भांस को सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम समझते थे। फैसला हुआ कि 1 करोड़ से जायद मजबूत भांस के सुतून जमीन में गाड़े जाएंगे। हर भांस ऐसे चुना गया जैसे फौजी सिपाही चुने जाते हैं। कम से कम 3 साल पुराना, 10 सेंटीमीटर मोटा, 8 मीटर लंबा, बिल्कुल सीधा। हर भांस को मोड़ा गया, खींचा गया, दबाया गया। जो कमजोर निकला वो अलग, जो मजबूत था वो मुंतखब। 1500 से ज्यादा मजदूर दिन रात समंदर किनारे भांस जमीन में ठोंकते रहे। हर 7 भांस बांधकर एक मजबूत सुतून बनाया गया। 1 मीटर के फासले पर हजारों सुतून, नीचे भांस का जंगल, ऊपर जदीद तहें। नाजरीन, यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता है, भांस को सड़क के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर बुनियाद की मजबूत जड़ों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी भांस वो पोशीदा ताकत है जो नजर नहीं आती मगर पूरा बोझ उठाती है। कंक्रीट की बुनियाद सख्त होती है और नरम जमीन बैठे तो वो टूट जाती है, मगर भांस का निजाम सख्त नहीं बल्कि लचकदार है और यही लचक इसे ताकतवर बनाती है। जब हजारों टन वजन के ट्रक गुजरते हैं तो दबाव भांस के जाल में तकसीम हो जाता है। हर भांस दबाव का एक हिस्सा जज्ब करता है और इसे जमीन में फैला देता है। इंजीनियरिंग की जबान में इसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मजीद ये कि भांस के रेशे नमकीन पानी में गलने के बजाय मिट्टी के जर्रात के साथ मिलकर एक कुदरती कॉम्पोजिट बना लेते हैं। इसी वजह से ये बुनियाद न सिर्फ वजन उठाती है बल्कि जमीन को भी मजबूत करती है। ये वो इंजीनियरिंग फलसफा है जहाँ ताकत जबरदस्ती नहीं मुसल्लत की जाती बल्कि कुदरत के साथ हम आहंगी से पैदा होती है। नाजरीन, इस शाहराह की असल ताकत भांस के डंडों में नहीं बल्कि इसके सिस्टम की तरतीब और कुदरती उसूलों में छुपी है। इसके बाद ऊपर जियो टेक्सटाइल बिछाया गया, फिर समंदरी रेत, फिर भांस, फिर रेत, यूं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 तहें बनी। 6 किलोमीटर लंबी भांस और रेत की बुनियाद, जमीन के अंदर पानी निकालने के रास्ते, मिट्टी को सांस लेने का वक्त दिया गया। दुनिया जमीन को काबू करने की कोशिश करती है मगर यहाँ जमीन को मौका दिया गया। यही वो राज था जो दुनिया देर से समझ पाई। ये शाहराह सिर्फ वजन नहीं उठाती बल्कि सैलाब को भी रोकती है। एक सड़क जो ढाल बनकर समंदर के दबाव को कम करती है। दुनिया ने पहली मर्तबा माना कि भांस कमजोर नहीं, हमने इसे कमजोर समझा था। भांस टूटता नहीं, जमीन के साथ ढल जाता है। इसीलिए ये सड़क जलजलों, तूफानों और सैलाबी दबाव को जज्ब कर लेती है।
दुनिया समझती रही कि नमकीन पानी भांस को खत्म कर देगा, मगर इंजीनियरों ने बताया कि भांस समंदर के पानी में खराब नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ एक जिंदा मजबूत ढांचे में बदल जाता है। मगरबी सोच के मुताबिक सख्ती ताकत है, मगर एशियाई फलसफा कहता है लचक ही असल ताकत है। यही फलसफा आज भी हांगकांग की फलकबोस इमारतों में नजर आता है, जहां हजारों इमारतें भांस की स्ट्रक्चरिंग पर खड़ी होती हैं। जब समरांग देमक एक्सप्रेसवे मुकम्मल हुआ तो अमरीकी इंजीनियरों ने इतराफ किया कि ये मंसूबा बेहद सस्ता, माहौल दोस्त, मुकामी रोजगार पैदा करने वाला और कार्बन इखराज न होने के बराबर। आज भांस सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं, ये प्लास्टिक का मुतबादिल है। दवा, चारकोल, फिल्टर्स, ज़राई ताकत और माहिरीन आज इसे 21वीं सदी का सब सोना कहते हैं। एक वक्त था भांस गुर्बत की अलामत था, आज यही भांस सुपर पावर्स के इंजीनियरिंग मॉडल्स बदल रहा है। ये शाहराह सिर्फ सड़क नहीं, एक पैगाम है। तरक्की कुदरत से लड़कर नहीं, बल्कि इसे समझकर हासिल होती है। असल इनकलाब नई मशीन में नहीं, बल्कि पुरानी चीज को नए जाविये से देखने में है। सवाल ये नहीं कि भांस क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इंसान कब समझेगा, क्योंकि शायद अगला इनकलाब भी किसी ऐसी ही चीज से आए जिसे हम आज मामूली समझ रहे हैं। नाजरीन, ये थी हमारी पूरी दास्तान। चीन के इस हैरत अंगेज मंसूबे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में भी बनने चाहिए? अपनी राय जरूर लिखें।